विदेशी नौकरी के नाम पर एक मेवाती युवक की मानव तस्करी, थाईलैंड से म्यांमार तक साइबर ठगी का जाल। दूसरे का डर लगता है उस वक्त जब भी याद करते हैं। मौत से भी बदतर जिंदगी जी के आया हूं मैं। जेल में नहीं था लेकिन जेल का टॉर्चर सह के आया हूं मैं। बोलते हैं ना, कर्म करने गया था, कुकर्म करके आया हूं। फैमिली मेरी पहले ही मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन अब लोअर मिडिल हो चुका हूं मैं। बता दें कि विदेश में आकर्षक नौकरी का लालच देकर युवकों को ठगने और मानव तस्करी के गिरोह का एक और बड़ा मामला सामने आया है। हरियाणा के नुह मेवात के गांव नीमका निवासी एक युवक को थाईलैंड में हॉस्पिटल में जॉब का झांसा देकर म्यांमार और कंबोडिया भेजा गया, जहां उसे साइबर ठगी के काम में फंसाया गया। भाई, कभी भी ना ऑनलाइन अपने देश को छोड़ के तो बाहर जाओ ही मत, और खासकर उनके पास जिनको आप 10 दिन से जान रहे हो। यहाँ पे अपने ही के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मैंने दूसरों पे विश्वास कर सबसे बड़ी गलती की है। पीड़ित के पिता ने मानवाधिकार आयोग और पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नुह साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक करीब 4.5 माह बाद सकुशल लौट आया और उसके साथ हुई आपबीती मीडिया को बताई। बता दें कि पीड़ित जहांगीर जो DMLT कोर्स कर चुके हैं और आरोपी दिलसाद उर्फ दिल्ला निवासी खेचेतान थाना पुन्हाना जिला नुह ने 20 अगस्त 2025 को थाईलैंड में हॉस्पिटल जॉब का ऑफर दिया। एजेंट कहाँ का रहने वाला, किस तरह से आपको टॉर्चर किया? एजेंट खेस्तान का रहने वाला है, दिलसाद उसका नाम है, और दिल्ला मतलब दिलसाद उसका रियल नाम है, और दिल्ला उसको बोलते हैं गांव में। मुझे 20-22 दिन बाद टॉर्चर करने लगे। ऐसा टॉर्चर किया कि कमरे में बंद करके बुरी तरह मारा गया है, लातों से, रॉडों से। मेरे शरीर में जख्म भी हैं। मुझे शॉक दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी शॉक। आरोपी ने 80-85 हजार रुपये मासिक वेतन का लालच दिया गया और जहांगीर के दस्तावेज लेकर टिकट बुकिंग के बहाने 15,000 रुपये मांगे। जहांगीर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, जिसका स्क्रीनशॉट उपलब्ध है। 25 अगस्त को जहांगीर थाईलैंड पहुंचा, लेकिन वहां से उसे म्यांमार भेज दिया गया। म्यांमार पहुंचने पर जहांगीर को पता चला कि कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि एक कंपनी है जहां साइबर ठगी का काम चलता है। आरोपी से संपर्क करने पर जहांगीर को घर लौटने या वेतन देने से मना कर दिया। पीड़ित के पिता हनीफ ने कहा है कि वह गरीब परिवार से हैं। हमने सपनों के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसे फंसा लिया गया। जहांगीर ने साइबर ठगी और अवैध काम करने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई। कल से तू काम पे बैठना। मुझे एक लैपटॉप दिया, ओ सॉरी, एक पीसी दिया पूरा, 2 आईफोन दिए 11 और 12, तो बोला, और एक चैट हिस्ट्री दे दी है, ये पढ़ो क्लाइंटों से कैसे बात की जाती है। मैंने वो चैट पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें इन्वेस्टमेंट का कुछ जगह जगह जिक्र था। मैं बोले, इन्वेस्टमेंट किस चीज करा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो यहाँ पे दिखा नहीं अभी तक। आपने मुझे हॉस्पिटल की कोई ना, यहाँ पे कोई इमरजेंसी का कुछ दिखाया ना, कोई कुछ भी बताया। खाली आपने मुझे कंप्यूटर दे दिया, 2 फोन दे दिए। ये तो मुझे हॉस्पिटल का कुछ जिक्र नहीं दिख रहा। और उस लड़के ने फोन बंद कर लिया था। ना उससे टेलीग्राम पे बात हो रही, ना व्हाट्सएप पे कॉल वहां पे कर नहीं सकते। तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मुझे अपने घर जाना है। 10 दिन गुजर गए ये बोलते बोलते, इग्नोर करते रहे वो। मैंने पूछा कि मुझे घर जाने, बोले फिर 48 USDT जमा कर दो और चले जाओ अपने घर। आपके एजेंट को हमने 5,000 रुपए दिए, वो USDT दिए। मैंने बोला, सर मुझे थोड़ी दिए, जिसको दिए उससे मांगो ना। बोले कि आपके एजेंट को दिए, तो आप दोगे ना, हम थोड़ी आपसे वो करेंगे।
हमें क्या पता आपका एजेंट कहाँ है। उसे करंट के झटके दिए गए और बंधक बना लिया गया। इस दौरान म्यांमार में स्थानीय सैनिक टुकड़ी ने छापेमारी की, जिसके बाद गिरोह के सदस्यों ने जहांगीर को कंबोडिया शिफ्ट कर दिया गया। कंबोडिया में भी वही साइबर ठगी का कारोबार चल रहा था, लेकिन जहांगीर ने फिर मना कर दिया। वहां भी छापेमारी हुई और किसी तरह जहांगीर 6 जनवरी 2026 को भारत लौट आया। पहाड़ी इलाकों से, कच्चे रास्तों से, नदियों से होते हुए 10 गाड़ियां चेंज की कुल मिला के मैं बर्मा पहुंचा दिया। मैं शॉर्ट पहुंचा जो थाईलैंड का लास्ट स्टॉप था। उसके बाद नदी क्रॉस की है हमने नाव में बैठ के। थाईलैंड से वहां तक मैं शॉर्ट तक मैं अकेला था, बैंकॉक से मैं शॉर्ट तक। उसके बाद हम वहां पे 27 बंदे, मतलब मुझे लगा के 27 बंदे थे। मैंने उसका पहले मैसेज आया कि अब तुम्हें हमारी यहाँ की प्राइवेट आर्मी लेने आएगी। लौटने के बाद जहांगीर ने परिजनों को पूरी घटना बताई। पिता हनीफ ने कहा कि आरोपी ने कुल 1 लाख रुपए से ज़्यादा ठगे हैं। एक बड़ा गिरोह है जो विदेश से ऑपरेट करता है और युवकों को गलत तरीके से फंसाता है। पीड़ित परिवार ने पुलिस के उच्च अधिकारी और मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी। इसके आधार पर नुहू साइबर थाना पुलिस ने आरोपी दिलशाद के खिलाफ ठगी, मानव तस्करी और साइबर अपराध की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और युवकों को लुभाकर अवैध कामों में धकेलता है। पीड़ित की माता ने जेवर बेचकर तथा उधार रकम लेकर बेटे को नौकरी करने भेजा था, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से उसका शादीशुदा बेटा अपनी जान बचाकर अपने घर लौटा, लेकिन इस घटना ने उन्हें कर्जदार कर दिया। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। जितेंद्र कुमार राणा डीएसपी पुनाहना ने कहा है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइबर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भेज दिया गया था, उसने एक शिकायत दी है, मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या ये पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई? इस संबंध में हमारी साइबर क्राइम टीम जांच कर रही है और एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। जो भी इसमें दोषी है उसको जल्दी से पता करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या शिकायत दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, और किसकी इसमें किस पर मुकदमा दर्ज किया है? ये दिलशाह है, यहाँ का लड़का है अपने यहीं का, तो इसमें दोषी है। उसको जल्दी से जल्दी हम टीम बना के काबू कर लेंगे। कि पैसे माँ ने इधर उधर से जुटाए हैं। उसने मुझे 1 लाख रुपए का बोला था। माँ ने पैसे कहाँ से जुटाए ये भी मुझे भी नहीं पता, लेकिन 30,000 का मुझे पता है कहाँ से लेके आए हम। वो मैंने उसके 1,70,000 कैश दिए उसको, 30,000 उसको यूपीआई किया। उसके बाद उसने मुझे टिकट करा के दे दिया है। बोला कि थाईलैंड आके मुझे मैसेज करना कि मैं आ गया हूँ। मैं ठीक है। फिर मैं उससे पहले ही कंफर्म कर रहा था, भाई काम जेन्युइन है, कोई काम में इशू तो नहीं है, काम है क्या? उसने बोला कि हॉस्पिटल में काम है, लैब का कोर्स तूने कर रखा है, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की जॉब है। तो मेरा नाम था, मैंने अपने दोस्तों को बता रखा था मुझे घर जाना है, लेकिन मैं हुई नहीं बंदों में। तो एक लड़के ने बोला सर एक लड़का और है हमारा इंडिया का ही है, उसको टॉर्चर किया है, कमरे में बंद है। तो रेस्क्यू टीम गई, वहां से मुझे उठाया है। पूरा ब्लड लगा हुआ था, पूरी बॉडी में फटा हुआ था, पूरा पैर वगैरह पूरे फटे हुए थे मेरे। तो मुझे वहां से उठाया है, वो सीधा मायावादी हॉस्पिटल लेके गए। पहले मुझे वहां पे ट्रीटमेंट कराया गया है मेरा। मैं जो भी मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ है, जो भी मैं अपने घर से मंगाया हूँ, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। 1 पेयर कपड़े थे, पासपोर्ट, फोन, मोबाइल फोन, मेरा लगेज, यहाँ तक कि जो भी मेरे पास अपने INR था, कुछ थाई बात वगैरह जो भी, सब छीन लिया मुझसे। मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मुझसे ऐसे ऐसे पैसे लिए गए, बोले कि पैसों को छोड़ो, तुम घर जा रहे हो वही बहुत बड़ी बात है, वरना यहाँ से कोई जिंदा जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए ऐसा समझो दूसरा जन्म है। तो मैं घर पे आ गया हूँ। घर पे मेरी वहां पे अपना इंक्वायरी हुआ है, मेरा जो भी सेल्फ कैसे हुआ क्या हुआ, तो सब कुछ अपने बारे में आप बीती हुई है, मेरे सब बताया उसको।